गुरुजी, मौनी अमावस्या स्नान का क्या महत्व है? आखिर क्यों करोड़ों लोग इसी दिन धर्म स्थलों पर स्नान करना चाह रहे हैं? देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि मौनी अमावस्या का क्या महत्व है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि माघ मकरगत रवि जब हुई हैं और तीरथ पति ही सकल आव सब कोई। तो माघ में जब मकर राशि में सूर्य नारायण होते हैं तो सभी तीर्थपति जो है, सभी तीर्थ के स्वामी वहाँ पर आते हैं और आकर के लोगों को निर्मल करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, महाभारत में एक श्लोक प्राप्त होता है कि इनका महत्व बतलाया नहीं जा सकता है। स्वयं मकर संक्रांतौ प्रयागे स्नान दानयोः फलमानं न शक्नोति कर्तुम ब्रह्मापि तत्वतः। सूर्य के मकर राशि में अवस्थित होने पर प्रयाग में स्नान और दान करने का जो फल प्राप्त होता है, उसके वास्तविक परिणाम को बताने में स्वयं ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। तो इनके फल को बताया ना, अनंत कोटि फल है, तभी तो कोटि करोड़ों अरबों लोग वहाँ पर जुटते हैं स्नान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो स्नान का सबसे बड़ा महत्व है, जो अमृतत्व, जो चंद्रमा का अमृतत्व है, वह सूर्य के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होता है। सूर्य की रश्मियों के माध्यम से प्राप्त होता है। वह रश्मियाँ जो है कुंभ भूमि उभरित, मैंने बताया कुंभ का मतलब होता है घड़ा। घड़ा से जब किसी विशेष प्रकार के औषधि तत्व की उत्पत्ति होती है। गुरुजी, सुबह स्नान का जो मुहूर्त है उसे सबसे ज्यादा शुभ बताया गया है, उसका क्या तात्पर्य है, उसकी क्या एक कहानी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुबह प्रातः काल का स्नान, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, ये सदैव से उत्तम है। इसके लिए कोई यह नहीं कि इसके क्या परिणाम है। स्नान जब भी होता है तो प्रातः काल में ही होगा, दोपहर में स्नान नहीं होगा। तो सदैव स्नान की महत्ता सूर्योदय के समय होती है। सूर्य की रश्मियाँ हमारे ऊपर पड़ती हैं प्रातःकालीन, वह रश्मियाँ औषधि युक्त होती हैं। सूर्य के कई नाम होते हैं, क्योंकि उनके विशेष में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कहीं पर शिव को न सूर्य का नाम उषा भी है, सविता भी है, हेली भी है, पूखा भी है। तो उस समय जो सूर्य की स्थिति होती है, किस रूप में उषः काल की उत्पत्ति होती है, उषः काल का कुछ अलग अर्थ होता है, तो उस अपने अर्थ को प्रदर्शित करते हुए अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने के पीछे कुछ विशेष बात है, कुछ विशेष कहानी? जी हाँ, मौन रहने के पीछे बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था कि चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक होता है, और हम जो भी बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है, यानी कि उसका प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है। और मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा का कुछ हिस्सा जो है, बहुत से हिस्से जो है सूर्य में समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे अपने मौन रहना चाहिए, अपने भी मन के हिस्सों को अंतरात्मा में समाहित करके उस कुंभ रूपी ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। सूर्य से उस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमें तेज बल की प्राप्ति हो जाए। सबसे पहले गुरुजी, मौनी अमावस्या का स्नान कब हुआ था, क्या इसके बारे में? देखिए, तो अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे अब अक्षय वट है, अब कब से, अब अक्षय जिसका क्षय न हो तो वो कब से चले आ रहे हैं। तो ये तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, इसलिए इनके विषय में कहना मुश्किल है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.